आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7वीं की कक्षाओं के लिए हिंदी की वर्कशीट यानी कि कार्यपत्रक, और जिसका नंबर है 20 और साथ में आज हमारी तारीख है 3 दिसंबर। हम रहीमदास जी के दोहे पिछले कार्यपत्रक में भी पढ़ चुके हैं और उसी संदर्भ में आज हम आगे बढ़ेंगे। रहीमदास जी कहते हैं, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, काहे रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। मतलब ये कि जिस तरह पेड़ तरुवर अपने फल खुद नहीं खाता, तरुवर फल नहीं खात है, बिल्कुल उसी तरीके से सरोवर यानी कि तालाब पियत न पान, अपना पानी खुद नहीं पीता। बिल्कुल उसी तरीके से रहीमदास जी कहते हैं, दूसरों के पर काज हित, दूसरों के कार्यों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए सज्जन पुरुष संपत्ति को जोड़ते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वो तरुवर पेड़ और तालाब की तरह अपने फल और पानी को जिस तरह से दूसरों को देते हैं, दूसरों का जीवन चलाते हैं, सज्जन पुरुष अच्छे लोग अपनी संपत्ति का प्रयोग दूसरों के जीवन को चलाने के लिए, दूसरों के हित के लिए, दूसरों को मदद करने के लिए करते हैं। अगले दोहे को देखते हैं। थोथे बादर कार के, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन बये, करे पाछली बात। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? यहाँ पर कहा गया है थोते बादल। थोथा मतलब कहते थोथा यानी हल्का, हल्का बादल या खाली बादल, कार के यानी कि वो केवल क्वार के। ये जो क्वार शब्द है इसका क्या मतलब है? क्वार का मतलब होता है सितंबर और अक्टूबर का महीना, हिंदी के महीने होते हैं थोते बादल क्वार के। क्वार मतलब सितंबर अक्टूबर के महीने में जो बादल हमें दिखाई देते हैं, ज्यों रहीम गहरात, रहीम जी कहते हैं वो जैसे जैसे गहराते हैं, गहराते मतलब आवाजें करते हैं, चिल्लाते हैं यानी कि गरजते हैं। तो क्वार के महीने के बादल जैसे सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जब धनी पुरुष यानी कि जो व्यक्ति पहले धनवान था और वो बाद में निर्धन हो जाता है, वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, धन से किसी की मदद नहीं करते, क्योंकि वो सिर्फ गरजने का काम करते हैं, बरसने का काम नहीं करते। क्योंकि जैसे थोथे बादल यानी कि क्वार के महीने के जो थोथे बादल हैं उनके पास पानी नहीं है, बिल्कुल वैसे ही इन निर्धन हुए धनी लोगों के पास इतना धन है ही नहीं कि वो दे सकें। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि बादल जब गरजते हैं तो उससे आपको पानी नहीं मिलता, लाभ नहीं होता। बिल्कुल इसी तरीके से जो लोग अपनी धन संपत्ति की बातें, बड़ी बड़ी बातें करें तो आप समझ जाएं वह केवल बातें कर रहे हैं, आपकी मदद नहीं करेंगे। कुल मिलाकर ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। अगर आप इसकी व्याख्या करें तो नीचे दी गई व्याख्या में यह भी कहा गया है कि ऐसे लोग सम्मान की बातें करते हैं लेकिन अपनी स्थिति सुधारने के लिए कुछ नहीं करते। तो जो व्याख्या यहाँ दी गई है वो भी सही है और जो बात यहाँ लिखी है और मैंने आपको बताई है वह भी बिल्कुल सही और उचित है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं हमसे आज क्या पूछा गया है और आज हमने क्या सीखा। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं प्रश्न उत्तर की और शुरू करते हैं। सज्जन पुरुष की क्या पहचान है? सज्जन पुरुष की पहचान है कि वो अपनी धन संपत्ति का इस्तेमाल दूसरों के लिए, भले के लिए करता है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, धनी पुरुष निर्धन हो जाते हैं तब वे क्या करते हैं? वो सिर्फ घमंड की और अपने अच्छे दिनों के बारे में बात करते हैं कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, लेकिन वो आज ऐसा क्या कर सकते हैं इसके बारे में वो बात नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी स्थिति ही नहीं है कि वो आपकी मदद कर सकें। अपनी वर्तमान स्थिति को सुधारने के बारे में वो बिल्कुल नहीं सोचते।
क्वार के महीने में क्या होता है? क्वार के महीने में बादलों में पानी नहीं होता। जब वो गुजरते हैं तो सिर्फ शोर मचाते हुए गुजरते हैं, यानी कि सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। परोपकार का अर्थ है दूसरों पर उपकार करना, दूसरों का भला करना, दूसरों की सहायता करना। क्या आपने कभी किसी की सहायता की है? आपने किसी पर परोपकार किया है? विस्तार से लिखना है, इसका एक बड़ा उत्तर लिखना है। मेरी तरफ से आपके लिए छोटा सा उत्तर ये है, और आप चाहें तो उसे बदलकर दूसरा उत्तर भी लिख सकते हैं जो आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ हो। लेकिन फिर भी आपकी सहायता के लिए एक प्रश्न मैंने यहाँ लिख दी, एक उत्तर मैंने यहाँ लिख दिया है, जो सभी बच्चों के लिए एक सामान्य बात है। हम अक्सर अपनी कक्षा के विद्यार्थियों की सहायता करते हैं, जैसे उनके पास पेन, रंग, ज्योमेट्री आदि सामान नहीं हो, तब वो मांगते हैं, तब उनकी मदद करते हैं। ये तो एक सामान्य बात हुई, लेकिन इससे कहीं ज्यादा हम लोगों के लिए कई बार करते हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई घटना है तो उसे जरूर उत्तर के तौर पर लिखिएगा। प्रश्न 5, पेड़ शब्द के 3 पर्यायवाची बताने हैं। तो ऐसे बहुत सारे पर्यायवाची हैं, पेड़, तरु, तरुवर और वृक्ष। इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द आपने सुने होंगे। आप चाहें तो यहाँ पर जोड़कर लिख सकते हैं, इनको बदलकर भी लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। मैं उम्मीद करती हूँ महाअध्ययन की तरफ से आपको जो वर्कशीट की वीडियो मिल रही है उससे आपको वर्कशीट को समझने में भी मदद मिली होगी, पाठ भी आपको आसानी से समझ में आया होगा और आपको आपका गृह कार्य करने में भी मदद मिली होगी। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन की तरफ से आपको इसी तरह वीडियो मिलती रहे, आपको गृह कार्य करने में आसानी होती रहे, तो उसके लिए ज़रूरी है चैनल चलता रहे, और उसके लिए ज़रूरी है कि वीडियोस को लाइक शेयर्स मिलते रहें और चैनल को सब्सक्राइबर। तो फिलहाल फटाफट से कर दीजिए वीडियो को लाइक, हो सके तो शेयर भी जरूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक महाअध्ययन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी वीडियो के नीचे एक निशान है रेड कलर से लिखा हुआ सब्सक्राइब, उसे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही उसका कलर चेंज हो जाएगा और वहां पर लिखा होगा फिर सब्सक्राइब्ड। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के बाद। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।